राधे राधे दोस्तों। मैं घर की सबसे छोटी बहू हूँ। ऊपर से सब ठीक दिखता था, लेकिन अंदर से बहुत तनाव था। मेरी सास हमेशा 5 बहुओं पर गुस्सा करती थी और उनके छोटे छोटे कामों पर ताने भी देती थी। मैं सब देखती रहती थी, चुप रहती थी और मन में सोचती थी कि कब बोलना सही होगा। बहुएं भी डर के मारे अक्सर चुप रहती थीं, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद की झलक होती थी। सुबह हुई, रसोई में सास की आवाज़ गूंज रही थी, तुम पांचों बहुओं कभी काम से ठीक से नहीं करती। मैं चुपचाप देख रही थी, मन में सोच रही थी, अगर मैं कुछ कहूँ तो सास नाराज़ होंगी, पर चुप रहना भी सही नहीं। मैं घर की सबसे छोटी हूँ, इसलिए मेरी हर छोटी हरकत पर सबकी नज़रें होती हैं। देवर ने मुझसे कहा, भाभी आप लोग चुप क्यों रहती हो, सबके सामने बोलो। मैंने धीरे से कहा, कभी कभी बोलना घर तोड़ सकता है। सास ने हर बहू को अलग अलग काम दिया और ताने दिए। मैं घर की सबसे छोटी हूँ, इसलिए मेरी हर बात पर ध्यान दे रहे थे। मैंने इस मन में ठानी कि सच सामने आएगा। एक दिन बड़ा विवाद हुआ। सास ने मेरी गलती से मेरा काम बिगाड़ दिया। मैंने कहा, सासू माँ अब मैं अपनी इज्जत बचाऊंगी। सब चुप। बहुएं भी हिम्मत देखकर और उम्मीद दोनों महसूस कर रही थी। मैं घर की सबसे छोटी हूँ, इसलिए मेरा कहना सबको असर कर रहा था। मैंने धीरे धीरे सबको समझाया कि अगर हम मिलकर काम करें और तानों को नज़रअंदाज करें तो घर में शांति होगी। धीरे धीरे मैं सबका मन समझाया तो मेरी सारी जेठानी भी खड़ी हो गई। सास ने महसूस किया कि उनका जुल्म घर तोड़ रहा है। उसने माफ़ी मांगी और रिश्ते सुधारने शुरू किए। मैंने मुस्कुराकर कहा, इसी को सेबनाव कहते हैं, सहना नहीं, सही राह आना। मैं सबसे छोटी हूँ, पर सब देखती हूँ और सबको सही राह दिखाती हूँ। कुछ दिन बाद सास ने खुद कहा कि बहुओं को बराबर मौका मिलेगा और घर में प्यार गढ़ेगा। मैंने देखा कि मेरी आंखों में राहत और खुशी थी। घर में सबसे छोटी बहू होने के नाते मैंने जाना कि कभी कभी चुप रहकर सब देखना और सही समय पर बोलना सबसे बड़ी ताकत होती है। सच बोलने वाले का वक्त कभी भी सही हो सकता है, लेकिन जो सब देखता है वही असली कहानी बदलता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।